जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस की आफत जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे उनको ना नजर लग गया हो। अब नजर किस बात का लग सकता है? हो सकता है महाकुंभ में साधु संत बहुत आए थे, नागा बाबा बहुत आए थे, बहुत टाइप के आदमी आए थे, तंत्र मंत्र विद्या सब सीख के। हो सकता है उन्हीं में से किसी का नजर लग गया हो, क्योंकि उनका ग्रहण खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हार तो उन्होंने लग रहा है कि कहां से लेके आया है कि एक से एक के बाद एक स्टेट हारते जा रहा है। यहां तक कि उनका क्षेत्रीय पार्टी भी उन पे अब ध्यान देना बंद कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, उनसे बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे आप देखिएगा शशि थरूर जो बीच में आंख दिखा रहा था, डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन इसी बीच एक और मामला जो कि बहुत छुपा हुआ था, जो अंदरूनी घर के अंदर चल रहा था, लेकिन अब घर से बाहर आ चुका है। भाई अगर घर से बाहर आएगा बात तो बनेगी। सेम कहानी ये हुआ है, अब विरासत की लड़ाई शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर। विरासत की लड़ाई में बाकी दूसरे नेता पीछे जाने लगे हैं। जब होता है ना घर में दो भाइयों में झगड़ा होता है तो तीसरा मजा लेता है। उसी तरह अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी में आपसी टकरार शुरू हो गया है, जिसमें कि सोनिया गांधी पिस रहा है। अब इस टकरार में जो है भुगतना पड़ रहा है बड़े बड़े नेताओं को। मतलब वो तुम्हारा पार्टी का है, तो ये हमारा पार्टी का है, ये मेरे ऑर्डर पे चलेगा, वो तुम्हारे ऑर्डर पे चलेगा। प्रियंका गांधी अपना अलग खेमा बना रही है, राहुल गांधी अपना खेमा बना रहा है, लेकिन सोनिया गांधी सबको एकजुट करने में लगा हुआ है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जिसका की औकात ही इतनी है कांग्रेस के अंदर कि उन्हें कोई वैल्यू तक नहीं देता। यहाँ तक कि एक जो कांग्रेस का छोटा एमएलए पद होता है ना, वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता है। लेकिन वो लगे हुए हैं कांग्रेस के आगे पीछे करने में, चटुकारिता करने में। लेकिन उनके पास भी अब सवाल खड़ा हो गया है कि राहुल गांधी के पक्ष में बोले या प्रियंका गांधी के पक्ष में बोले या मिस सोनिया गांधी के पक्ष में रहें। अब अगर राहुल गांधी के विरोध में बोलते हैं तो राहुल गांधी नाराज हो जाता है, प्रियंका गांधी के विरोध में बोलती हैं प्रियंका गांधी नाराज हो जाता है, और दोनों के विरोध में बोलता है तो सोनिया गांधी नाराज हो जाता है। और उन्हें पता है कि बाद में तीनों के तीनों जो हैं एक ही होना है। लेकिन इस मुहिम के अंदर क्या हो रहा है, कर्नाटक के ऊपर जहां पे कांग्रेस की सरकार है और फुल बहुमत में, जब पहाड़ गिरती है, जिस तरफ पहाड़ से एक पत्थर टूट के, तो जिस तरफ उसका ढलान होता है उसी तरफ जाता है। तो अभी फुल बहुमत से जो है कर्नाटक ही बड़ा स्टेट है जहां पे कांग्रेस की सरकार है। अब कांग्रेस का गाज जो है कर्नाटक के ऊपर गिरने लगा है। डीके शिव कुमार वहां का डिप्टी सीएम, जिसे कि मुख्यमंत्री पद का पहले लोभ दिया गया था राहुल गांधी की तरफ से, फिर प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और सिद्धारमैया बन गया वहां पे मुख्यमंत्री, क्योंकि वो प्रियंका गांधी के खास थे। और राहुल गांधी के हिसाब से डीके शिव कुमार को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाना था और सिद्धारमैया को 2.5 साल के लिए। लेकिन वहां बहन का पूर्ण रूप से हस्तक्षेप होने के कारण सिद्धारमैया ही पूरे के पूरे मुख्यमंत्री रह गए। अब दो आपसी मनमुटाव इतना ज्यादा हो गया है कि डीके शिव कुमार जो है, पहले आपने देखा होगा कि महाकुंभ में नहाने के लिए गए थे सबसे पहले डीके शिव कुमार। महाकुंभ में जब नहाने गए, जबकि इनका ये होता है कि जब भी कोई कहीं बड़े आयोजन में जाता है कांग्रेस का मंत्री, वो आला कमान से पूछ के जाता है। आला कमान का मतलब होता है कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, सीधा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। अब इस तीनों में आला कमान में सिर्फ एक के नॉलेज में नहीं डाला जाता है, तीनों के नॉलेज में अलग अलग फोन करके डाला जाता है कि मैं यहाँ पे जा रहा हूं। अगर इन तीनों में कांग्रेस पार्टी में किसी एक ने भी मना कर दिया कि आप वहां पे नहीं जाओगे, तो वो मना हो जाता है, उसको काट नहीं सकता कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो। अब वहां पे क्या हो गया, डीके शिव कुमार कुंभ गए थे, उसके बाद तुरंत अभी अभी शिवरात्रि में ईशा योग फाउंडेशन के जो मालिक हैं सदगुरु के निमंत्रण कार्ड पे डीके शिव कुमार वहां पे पहुंच गए।
वहां पहुंचते ही डीके शिव कुमार को वहां पे पहले से आमंत्रित अमित शाह वहां पे मिल गए। ये मिलते ही क्या हो गया, राहुल गांधी के खेमे से डी शिव कुमार आ रहे हैं और प्रियंका गांधी के नाक पे चढ़ गया। प्रियंका गांधी ने अपने भाई को भी भड़काया और माँ को भी भड़का दिया, अलग मोर्चा ही खोल दिया कि अगर ईसा फाउंडेशन में वो गया हुआ है सदगुरु से मिलने, तो वहां अमित शाह भी आया हुआ है, कहीं पुलाव खिचड़ी तो नहीं पकड़ा है, कहीं कुछ एमएलए के साथ डीके शिव कुमार बीजेपी में मिलने तो नहीं जा रहे हैं और वहां पे डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये आपसी कलह का होने लगा। इसको जरिया बना के प्रियंका गांधी जो है राहुल गांधी को ताना मारना शुरू कर दिया और ये केस पहुंच गया सोनिया गांधी के पास। लेकिन आज के डेट में ये हो रहा है कि दोनों भाई बहन जो है डिसीजन खुद का लेते हैं। अपनी माँ जो सोनिया गांधी है उसकी भी बात वो नहीं सुनते हैं। सोनिया गांधी ने समझा समझा के थक गया लेकिन माना नहीं। जबकि डीके शिव कुमार ने बयान भी दिया है कि मेरा जो है, मैंने जो है आला कमान से पूछ के ही ईसा फाउंडेशन में गया था और आला कमान के सभी पक्ष से मैंने पूछ के गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वक्तव्य और आता है डीके शिव कुमार का जिसमें वो कहते हैं कि मैं एक हिंदू आस्था में जन्म लिया है, हिंदू आस्था में पला बड़ा है, तो हिंदू तीर्थ स्थान पे जाना है कि नहीं जाना है, मुझे घर में पूजा करना है नहीं करना है, ये मेरा आस्था का विषय है जिसे हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अभी हम वहां पे गए, आप सवाल उठा रहे हो, कुछ साल पहले मैंने कर्नाटक में ही 100 फीट ऊंची ईसा मसीह का, मैंने यीशु का एक मूर्ति अनावरण किया था और मैंने बनवाया था। उस टाइम पे किसी ने क्यों नहीं बोला कि आप हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, ईसाई का क्यों आपने यीशु का मूर्ति बनाया। ना आला कमान ने बोला, ना मुख्यमंत्री ने बोला, ना किसी ने नहीं बोला। लेकिन अगर मैं अपनी आस्था, जन्म से जिसमें आस्था है वहां जा रहा हूं तो मेरे ऊपर नजर गड़ाए हुए। लेकिन उन्हें भी समझ में आ रहा है कि झगड़ा कहां पे है विरासत की और फूट कहां रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये हुआ, इनके बचाव में जो डीके शिव कुमार हैं उनके भाई सुरेश जी आ गए और उन्होंने यहां तक कहा कि उन्होंने भी ये भी कहा कि शिव कुमार जो है आला कमान को बताए थे और मेरे भी नॉलेज में डाल के गए थे वो। लेकिन सिद्धारमैया जो है, जो प्रियंका गांधी का खास है, वो अब भड़काने में लगी हुई है प्रियंका गांधी को कि किसी तरह डीके शिव कुमार को हटाया जाए और मेरा रास्ते का कांटा जो है वो खत्म हो। जैसे दिग्विजय सिंह और यहाँ के मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, इन दोनों के आंखों में खटकता था ज्योतिरादित्य सिंधिया और इन्होंने धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को इतना ज्यादा फेम किया और आला कमान से उनके अलग बर्ताव करवाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद ही अलग होके बीजेपी में चले गए। तो सेम ये चाहते हैं सिद्धारमैया कि किसी तरह बीजेपी में डीके शिव कुमार चला जाए और मेरा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाए कांग्रेस में। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि लड़ाई किसी और की होती है, गुस्सा कहीं और होता है और फूटता कहीं और है। एक तरफ राहुल गांधी हो रहा है, सुप्रिया श्रीनेत राहुल गांधी के खासम खास में आती हैं, मीडिया के बहुत बड़े प्रभारी थे, वो सबसे मेन प्रभारी। लेकिन जो प्रियंका वाड्रा हैं उनके आंखों में फूटी नहीं समाता हो, क्योंकि वो उन्हें देखना नहीं चाहता, उतना चापलूसी उसे अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब इनकी लड़ाई के कारण सुप्रिया श्रीनेत जो मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, अब वो धीरे धीरे वो भी शांत होती नजर आ रही है, उतना एक्टिव नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन भाई बहनों के लड़ाई में कहीं मेरा पत्ता कांग्रेस से ना कट जाए। सेम शशि थरूर जो है वो बहुत ही एक मुखर नेता है। वो मुखर नेता होने के कारण वो ये नहीं देखता कि कौन आगे कौन बैठा हुआ है। तो वो क्या किया, जैसे इन दोनों के आपस के झगड़ा के कारण उन्होंने अपनी बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन केरला से वो बड़े नेता के तौर पे आते हैं, इस कारण से कांग्रेस जो है उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया और हमें लगता है आगे भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे दोनों भाई बहन के लड़ाई के बीच में मेन मोहरा शकुनी जो है उसका पति
प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा नजर आ रहे हैं वहां पे, और सोनिया गांधी जी भी जो है मूक दर्शक बने हुए बैठी हुई हैं। धन्यवाद।